हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाब बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा, एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर टाटा की रिकवरी की नली बोली, आप अपनी प्रॉपर्टी और गहने बेचकर पेमेंट कर दो, और वो भी अपनी माँ और बहन के। ये इतनी जलील हरकतें करती हैं दोस्तों। हम मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ कोई इनके पोलाइटली बात करी जाए, क्योंकि आप लोगों के केस ख़राब ना हो। लेकिन मन तो ऐसा होता है कि इनको अच्छे ढंग से इनकी ठुकाई करनी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी अंकित जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर पेमेंट नहीं हुई आपकी। कौन सी पेमेंट ना हुई है? टाटा कैपिटल की। हाँ जी, ना हुई वो तो। हाँ तो करवाओ तभी होगी ना सर, ऐसे थोड़ी ना होगी। है? करवाओगे तभी तो होगी सर क्या करवाऊँ? पेमेंट। पैसा तो ना है अभी। पैसा लेते टाइम पैसा होगा, देने के टाइम तो सब कुछ सारी प्रॉब्लमें आ जाती है। एक्सीडेंट हो जाता है, फाइनेंशियली इश्यू हो जाता अरे मैडम जी, है ना। सुबह अपना भी दिमाग खराब ना करो, हमारा भी मत करो। ठीक है, पेमेंट अच्छा, के अरेंजमेंट में आपका तो लगे परमानेंट ही रहता है लगे सर, हुए पैसों के हैं। नाम पे आपका परमानेंट ही रहता है। तो जब तुम्हें पता ही है जजमेंट पास करी थी, तो फिर क्यों है हमारे द्वारा फोन कर रही हो? क्या हैं? क्यों क्या हमारे चीज द्वारा थी? सुबह सुबह फोन कर रही हो? पहले जब तो तुम्हें तमीज से बात कर ले, जब तमीज से ही है ना। बात कर रहा हूँ। हाँ तो तू अगर तड़ाका मत कर, मैं ठीक है। मैं समझ तमीज गया, से तू बात नहीं तड़ाका मत करता कर। तो फिर तुम मेरे सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाती। मैं बोल रही हूँ, तू तड़ाका मत कर। तू तड़ाका मत कर, तो तू बोल रही है अभी। ज्यादा छुरी हो रही क्या है रिकवरी की। क्या रिकवरी की? ज्यादा छुरी बनना चाह रही है अपने आप को, अपने आपे में। कौन सा छुरी? कोई से भी छुरी बंद करे, मुझे क्या लेना हाँ, देना उससे। तुम जजमेंट पास कर रही हो, तुम ये कर रही हो, एक्सीडेंट हो जाता है, ये हो जाता है। यार कोई सेंस है नहीं है? वही तो मैं भी बोल रही हूँ ना, देने के टाइम पे सारी दिक्कतें आ जाती है, लेते दिक, टाइम कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत जब तक आ गई तो आ गई। अब क्या करे बोलो? हाँ। बोलो, पेमेंट करो और क्या करोगे। पेमेंट है ही ना तो कहाँ से कर दूं? प्रॉपर्टी बेच दो, प्रॉपर्टी होती गहने तो बेच फिर दो, अपनी प्रॉ बहन के, अपनी वाइफ से, किसी के गहने भी बेच गहने ले दूं? लो। हाँ बिल्कुल बेच दो, पैसा अच्छा। लिया उसको भरो ना। अच्छा, गहने बेच दूं? गहने होने भी तो चाहिए हाँ तो फिर आपकी बहन माँ के पास किसी के पास गहने भी नहीं है ना। तो वो तो ऐसे इंसान मंगल हो आप। मंगल बाजार से आर्टिफिशियल अंगूठी चूड़ी वो ले लेते हैं हम, 50-100 रुपया की। अब वो तुम खरीद सकती हो तो बताओ, तुम्हारे एड्रेस पे लेकर आ जाता हूँ। लग भी रहा है सर, आप ऐसे ही हम हो, लग ऐसे भी ही रहा हैं है जी। इसी कैटेगरी और से। ये जो तुम सलाह दे रही हो, गहने बेच दो, प्रॉपर्टी बेच दो, बाबू प्रॉपर्टी और गहने होने भी तो चाहिए। अगर वो सब अच्छा वो चीज भी नहीं होते है, तो फिर फिर पैसा लेके लोन ही किया क्यों क्या लेते आपने? हैं? तो ये पैसा लेकर किया क्या आपने, पैसा इसी इतना वजह बड़ा से तो अमाउंट? लिया था, कमाएंगे फिर बैंकों का भी देंगे और गहने भी खरीदेंगे। अब उल्टा हो गया। क्या हाँ, उल्टा हो गया। अब ना तो गहने ले पाए, ना उल्टा बिजनेस हो ही गया? चल क्या उल्टा पाए, हो गया? और ना कुछ कर पाए। क्या समझ रही? उल्टा हो गया? अरे उल्टा हो गया, उल्टा। कमाने के लिए लिया था, गवा दिया। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भारुल बात करें। जी कर रहा हूँ जी। धन्यवाद सर, नाम कंफर्म कराने के लिए। मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के भी आप सर मुस्कान बात कर रही हूँ। मुस्कान? तुम्हारा जी नाम सर। नाम ही मुस्कान है या तुम्हारी मुस्कान भी प्यारी है? सर जी, कॉल आपके पेमेंट के रिगार्डिंग किया गया है ठीक सर। है, कोई बात नहीं, पर आपकी जो नाम है वो बहुत अच्छा नाम है। बोलो। जी सर, आपकी एसबीआई क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट सर जी 29 जुलाई की थी, जो कि सर कल की थी। हम्म। जी, वो आप क्रॉस होगी। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस चल रहा है सर 62,387 रुपये सर। 62,300? 87 रुपये आपका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सर, और मिनिमम हो गया आपका 9,546 रुपये सर। नौ तो हजार 546 रुपये सर। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। जी, आपकी ड्यू डेट क्रॉस हो गई है सर। तो आप कौन सा अमाउंट आप अपडेट कराना चाहेंगे?
आउटस्टैंडिंग देखो जी, अपडेट करवाने के लिए तो सोचेंगे, पर अभी इस महीने तो नहीं सोच पाएंगे। देखिए सर, आज 30 तारीख होगी, क्योंकि 9 तारीख की अगस्त में आपकी कार्ड की बिलिंग डेट है सर। बात ठीक है तुम्हारी, पर जो हमारी तनख्वाह है ना, वो हमारा मालिक नहीं दे रहा, बड़ा दिक्कत कर रहा मालिक। हाँ जी। मैं यहीं आ रही हूँ टाइम से, है लेकिन जी। सर आप, मैं समझ, हाँ जी। कब से जी, कब एंड से आपका क्लियर जो नहीं करा? तो 2 महीना हो गया आपका लोन यहाँ पे क्लियर नहीं, 88 डेज हो गया है। एंड आपका जो अमाउंट है 5,897 रुपीज। क्या हो गया रीजन हमारा? जान सकती हूँ? एनपीए हो गया? एनपीए का मैंने बोला सर जी, अभी तक 12 महीने का आपने ईएमआई लिए थे। हाँ। ईएमआई से 2 महीना आपने लास्ट आपका जो ईएमआई लिए थे आपने 26 अप्रैल को लिए थे। 26 अप्रैल से आपका जो बिल जनरेट होता है जून में भी नहीं पे किया, जुलाई में भी नहीं किया, 2 महीना ऊपर हो गया, 88 डेज हो गया। तो मैं रीज़न जान सकती हूँ अभी तक आप पेमेंट क्यों नहीं किया सर? हमारे एक ईएमआई भी अभी तक आप पेमेंट नहीं किए हैं। हाँ जी, थोड़ा परेशानी चल रही है, आर्थिक तंगी चल हाँ रही है। आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है। हाँ। तो किस वजह से आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है बता सकते हैं? हाँ जी, बता सकते हैं बताइए। जी। हमने जो है धंधा चालू करा था, वो डूब गया। ओके, बिजनेस अपने यहाँ पे हायत एंटरप्राइज ये वाला? नहीं, ठीक है, आपके दूसरा फैक्ट्री को बिजनेस था। दूसरा बिजनेस, ठीक है। तो ये वाला बिजनेस आपका है अभी हायत एंटरप्राइजेस? ये तो गया। ये कब गया आपका? ये तो बहुत पहले ही चला गया। बट आपने ऑक्यूपेशन में तो हायत एंटरप्राइजेस डाले हैं। तो जब डाले थे, अभी नहीं है ना। तो एक बात बताइए मामूल जी, आपका दो यहाँ पे बिजनेस डाउन है, तो आपका 2 महीने से सर्वाइविंग कैसे चल रहा है बता सकते हैं? अरे मैडम, सरवाइव तो कर लेते हैं कैसे ना कैसे करके। हाँ जी, कैसे करेंगे? देखिए, एक इंसान के पास अगर अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, गांव में तो रहता कैसे हूँ, सर्वाइविंग करना? मुश्किल राशन, वाली बात है ना। देखो राशन फ्री सर्वाइविंग में, 2 महीने से। राशन फ्री में मिलता है, सारी चीजें फ्री में मिलती हैं, तो सरवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं है जी। ठीक है मामूल जी, अगर आपको राशन वगैरह फ्री में मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो एक लोन है राइट, लोन तो आपने लिया है राइट, लोन लेके एक ईएमआई अभी तक अपनी पेमेंट नहीं किया, 12 महीना का ईएमआई लिया है यहाँ पे, और आपने 50,000 का लोन लिया जिसमें से 1 रुपया भी आप पे नहीं किया है। तो अगर आपके पास आर्थिक सुविधा आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स का फैमिली में से हेल्प लेके आपका जो एक ईएमआई है 4,973 रुपीज ये आप पे कर सकते हैं राइट, कर सकते हैं ना। तो अभी आप इसको ऑन कॉल में कराइए किसी की हेल्प लेके। ऑलरेडी 88 डेज हो चुके हैं, समझ रहे हैं, आपको पेनल्टी लग रहे हैं, आपको बाउंड चार्जेस लग रहे हैं, आज का सिविल स्कोर में भी इम्पैक्ट है। लोन के लिए दोबारा ये 50,000 का लोन लिए, सिविल स्कोर अच्छा नहीं रहेगा, डाउन रहेगा, तभी दोबारा लोन के लिए लेने जाएंगे, दिक्कत आएगी काफी। जब यही ना भर पा रहा हूँ तो दोबारा कहाँ से लेऊंगा? सुनिए, हाँ जी, अगर ये पे करने के बाद भी मान लीजिए ये वाला आपका पैसा खत्म हो गया, आपने पे नहीं किया है, तो आपका अच्छा नहीं, कभी फ्यूचर में इमरजेंसी, अभी आपने बताया ना 2 बिजनेस डाउन हो रखा है, लोन का कभी इमरजेंसी में लोन का जरूरत पड़ता है तो आपको लोन के लिए अप्लाई करते हैं। चलिए मरीज भी तो नहीं करे, कहीं पे भी कर रहे, जब सिविल स्कोर ही अच्छा नहीं रहेगा तो कौन सा सेक्टर आपको लोन देंगे ये बताइए? सिविल तो हमारा डूब गया हो जी, सिविल की हाँ क्या जी, करें? तो वही हम आपको बता रहे हैं मामूल जी कि आपका सिविल खराब हो रहे हैं, तो आप एटलीस्ट क्या कर खराब हो सकते ना हैं, रहा, हो गए हो गया जो है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं राइट। अजी, कैसे मेंटेन होगा? तो कैसे मेंटेन होने का वजह है, आपको ईएमआई जो है वो पे करना पड़ेगा। ईएमआई अगर लेते हैं तो पे करना पड़ता है, लोन लेते हैं तो ईएमआई पे करना वो पड़ता तो है, जी right? इस हालात के समय में बड़ा कठिन है, हालात ही ऐसे चल रहे हैं। इमामुल जी कठिन है, इसीलिए तो हम आपको सुविधा भी तो दे रहे हैं। सुविधा क्या दे रही हो? क्या हम दे क्या रहे हैं ना, सुविधा देखिए दे 2 रही हो? ईएमआई है, सुनिए ना, पहले जून जुलाई तक आपका 2 ईएमआई होल्ड हो रखा है, प्लस आपको यहाँ पे पेनल्टी लगा है 598 रुपीज, बाउंड चार्जेस वगैरह सब कट रहे हैं वो अलग से। बट हम एटलीस्ट ये बोल रहे हैं सर, आप एक ईएमआई करिए, जो पेनल्टी एंड आपका जो ईएमआई बच रहा है वो आपको थोड़ा टाइम मिल अभी जाता तो है। बटुए में 10 का नोट पड़ा, वो भी चलेगा नहीं, फटा हुआ। जो इमामुल जी अगर ठीक है आपका दुविधा है, लेकिन आपको कुछ अरेंज करना है राइट, आप 2 महीने अरेंज ना हो पाने का उसमें पैसा आएगा जी, क्या कहते हैं, दिवाली पे पैसा आएगा मोटा।
हाँ ठीक है, आपका अगर दिवाली में पैसा आता है आप उससे आपका जो पर्सनल है वो आप किसी को करिए। हाँ पर हाँ कंपनी हाँ, से दिवाली पे कोई मोटा नहीं है पैसा आपको। आएगा तो तुम्हारा चुका देंगे, कोई टेंशन मत लो। दिवाली तक का टाइम कोई नहीं दिया है सर, अभी जुलाई चला, दिवाली आने में नवंबर है, ठीक है। अरे टाइम तो तो मैंने मांगा ही नहीं है आप लोगों से जी, टाइम मैं हाँ नहीं जी, मांगता हूँ। आपने बता रहे हैं ना दिवाली में पे करेंगे, मैं दिवाली तो कब आता आपको है? बता रहा नवंबर। हूँ तीन दिवाली पे महीना की पैसा कसम। आएगा मोटा। अब मोटा पैसा आपका आएगा तो दे देंगे तुम्हें, कोई दिक्कत आपका वाली मोटा बात नहीं। पैसा आता है सर, आप अपना अपना आप यूज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोटा लेकिन पैसा कंपनी का सुनिए ना मैं बता रहा इमाम हूँ जी। आपको, मोटा पैसा आएगा दिवाली पे। जितने मैंने कड़कनाथ मुर्गे लिए हैं ना, वो छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, इमाम वो जी तब तक दिवाली तक बड़े। आपको टाइम अरे नहीं दिया सुन है, तो लो सुनिए पहले, आपका। वो चूजे बड़े हो जाएंगे, बड़े होकर के वो सब बिकेंगे 800-1000 रुपए में, एक साथ 2-3 लाख रुपए वो आएंगे। आपका चीज है, आपका पर्सनल है, वो आपका कितना पर्सनल नहीं मर्जी है, पूरा तुम नहीं लोगों दिया का है। मेरा घाटा, तुम लोगों का फायदा एक साथ दे दूंगा, समझो बात को। नहीं सर, फायदा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फायदा जरूरत नहीं है, आप नहीं क्या फायदा चाहिए तो कॉपी फिर लॉस मुझे माफ करो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए भाई इमाम पैसा तो मैं जी क्या कर सकता हूँ। सुनिए सुनिए, आप अगर बोल रहे राइट, इस बीच में लीगल नोटिस अपील भी दिलाता है अरे राइट, लीगल देन नोटिस, वो सारा लीगल कोर्ट नोटिस क्या कर लोगे? लीगल नोटिस कोर्ट में आते जाएंगे आते सर जी, कोर्ट में जाके पेमेंट कोर्ट करिएगा, में मुझे जाओगी जाना मुझे चाहिए। मालूम है, तुम साल भर 6 महीने हाँ में जी, लगा दोगी, तब तक तो हम दे दा के तुम्हारी क्या कोर्ट। क्या बोल रहे हैं? अरे तुम्हारा कोर्ट वोट में देख लेंगे हम, जब हम पे पैसा ही ना आ तो कोर्ट क्या करेगी, फांसी दे देगी क्या हमको? इमाम जी एक बात बताइए, आप हाँ, बोल रहे हैं कि मेरे पास पे करने के लिए पैसा नहीं है, कोर्ट का चार्जेस फिर पेडी का चार्जेस वो कहाँ से पे कर? चार्जेस कौन देगा? हम तो खड़े हो जाएंगे जा करके, दे हम पे तो साफ पैसे नहीं है, जेब फटी हुई है, हाँ दे जी, दो तो जी वो हमें आपने सजा। पैसा ले लेते हो ना, खत्म हो जाता है, ये भी तो होता है हाँ ना, अगर दे आप देंगे हम, कर लो जी, जो जो कंपनी करना तुम्हें कर लो जी, हम तो खुद चले जाएंगे। इमाम बताओ कब जाना, कहाँ पे आना, बोलो कौन सी कोर्ट में आना, कब आना है बताओ, बस किराया दे वो तो देना। शादी अगर हो मेरी जाएगा। अगर मेरी सिटी में होगी कोर्ट तो ठीक है, अगर कहीं बाहर की कोर्ट होगी तो किराया दे देना मुझे, मैं पहुंच जाऊंगा, इमाम ठीक है। जी आप बात सुनाइए, ठीक है, आपका पेमेंट है, अरे पेमेंट कोर्ट की धमकी ना दो तुम हमें किराया भेज देना, जहाँ भी कोर्ट होगी भारत के किसी कोने में भी इमाम हम जी चले बात जाएंगे, मत करिए, 2-2 महीना से होल्ड करके रखे हैं हम और चले 10,000 जाएंगे, का EMI नहीं पे किया, हम बातें क्या घुमा रहे हैं? हम चले जाएंगे। तुम बात क्या घुमा रहे हैं, मुझे बताइए, बात क्या हम घुमा रहे बात ना घुमा रहे हैं, तुम जोन सी भी कोर्ट में भेजना चाह घुमा रही रहे हो हम हैं चले इमाम जी, जाएंगे। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, अरे आप तुम बोले जोन सी भी कोर्ट में भेजना चाह रही हो मैडम जी, तुम हथकड़ी डालवा दो, वो हम चले हम आपको जाएंगे, बता रहे हैं सर ठीक जी, है। ऐसा अगर होगा तो वो आपकी हाँ दिक्कत होगा होगी। तो देख लेंगे, दिक्कत की क्या बात है, जब ओखली में सिर दे दिया तो अब क्या दिक्कत है, तो कोई आप दिक्कत नहीं। पेमेंट करिए, आपका आपको इतना टाइम पेमेंट कोई नहीं नहीं है, बोल प्रोवाइड तो किया रहा है। हूँ, 10 का नोट पड़ा हुआ है अरेंज एक, करिए, वो भी फटा हुआ अरेंज नोट है। करके एक जमा करवा सकते हैं, राइट, अरेंज अरे करिए। मैडम जी 10 का नोट पड़ा हुआ है, वो भी फटा हुआ है, अभी फिलहाल स्थिति खराब चल रही है। देखिए इमामल जी, आपका परफ्यूम हम समझ के बहुत दिन तक टाइम मिल गया आपको 8 डेज का, टाइम अब आप मुझे कंपनी की मत नहीं घुमाइए। मिला, अब मैं आप देखता हूँ कि पे कर दिवाली सकते तक हैं तुम लोगों के 4,000 लिए 900। बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकता हूँ मैं अब मेरा जी ध्यान जी जी, इसी चीजों पे है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, चलो क्या बोल रहे हैं? मैं दिवाली तक देखता हूँ क्या बढ़िया से बढ़िया तुम लोगों के लिए कर सकता दिवाली तक हूँ। आपको टाइम नहीं दिया, हाँ समझे, टाइम मत टाइम दो तो आपका चलो, दिवाली अब में आपको दूसरे बैंक वालों की भी कॉल आ रही आपको है, पेमेंट, अब दूसरे बैंक वालों की भी कॉल आ रही है, तो उन्हें भी आपको बता दूं, पेमेंट नहीं उनको भी किया कुछ ना, फिर बता दूं, नहीं पेमेंट वो करिए, नाराज हो ज्यादा जाएंगे, बातें मत कॉल नहीं करिए। पिक करते हो। अब तुम मामूद जी यहाँ अब पे तुम्हें मजाक सारी, मस्ती करने के लिए कॉल नहीं किया गया, ठीक है, आपने जब तब तब यहाँ अरे पे खाए जाए। इंटरटेनमेंट एंड ओनली इंटरटेनमेंट, नो इशू। मामूद जी पैसा है आपके पास, पे कर दीजिए, मुझे मैं आपको मालूम पैसा है, ठीक नहीं है। है, 10 का नोट फटा हुआ है, व्हाट्सएप कर दो, फोटो खींच के भेज देता हूँ, इतना कर सकता हूँ तुम्हें यकीन दिलाने के लिए। आप पेमेंट करा दीजिए, आपका एक EMI के पेमेंट लिए कहाँ बोला से जा रहा करवा है, आप दूं एक जब है EMI ही आप ना कहीं तो? से अरेंज करके अगर करा दीजिए, पैसा होता तो कहीं से मैं भी अरेंज, कोई नहीं दे रहा मुझे, अरेंज करके करवाइए सर जी। अरेंज कहाँ से करूँ जब आप कोई दे नहीं रहा? आपकी सबका पेमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। मैंने हाँ आपको तब से समझा रहा है, आप यहाँ पे ज्यादा ज्यादा बातें बोल रहे हैं, तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से आप पेमेंट नहीं कर सकते, राइट। आपके हिसाब से आपने लोन नहीं लिया 50,000 की, मेरा जब मन करेगा अरे मैं लिया है, डूब गया पैसा, क्या करूं? लिया पैसा, मैं मने नहीं कर रहा, डूब गया पैसा, मैं मने कहाँ कर रहा हूँ? हेल्प पहले इमामुल जी, लोन लेने से पहले आपका माइंडसेट क्लियर था हेलो ना, मेरे को ड्यू अमाउंट जैसे भी करके एनी सिचुएशन मेरे को हेलो, मंथली मंथली पे करना है, तो वही माइंडसेट से पे हाँ करिए, जी, ठीक है, बातें मत घुमाइए। जो मैं माइंडसेट से लिए ना वो माइंडसेट से पे करिए, मैं जो कहाँ बात माइंडसेट से लिए घुमा रहा वो हूँ? माइंडसेट से पे करिए, बस। बात मैं घुमाने से कुछ नहीं होने बात वाला, वो नहीं आपको घुमा पे रहा करना ही मैडम पड़ेगा, जी, समझ रहे हैं। तुम खुद मुझे घुमा रहे घूमी, हैं इमामुल तुम जी, मुझे खुद घुमा घूमी रहे हुई हैं। लग रही हो, इस वजह से तुम ऐसी बेहुदी बातें कर रही हो।
बेहुदी बातें नहीं कर रही मामूल जी, अभी तक मैंने बेहुदी बातें किया नहीं, बहुत स्वच्छ बातें कर रही हूँ मैं आपसे, समझ आ रही है आपकी आपको? आपको मेरी मजबूरी समझ में नहीं आ रही है। आपको सिर्फ अपनी सैलरी मजबूरी समझ के इंसेंटिव, कंपनी वाले ने आपको आपको जितना सिर्फ ऊपर और टाइम सिर्फ दिया है अपनी ना, सैलरी इंसेंटिव या टारगेट नजर आ रहा है। कस्टमर की फीलिंग से आपको कोई चिंता मत आपको करिए समस्या मामूल नहीं जी, हो रही आप है। अपनी चिंता हमारे करिए, ऊपर आप मेरी मल्टीपल चिंता, डेब्ट है दी, हम अभी नहीं चुका पाएंगे। जैसे आप होगा मेरी तुरंत चिंता चुका मत देंगे। करिए, धन्यवाद। आप अपनी आपका चिंता दिन शुभ करिए। हो। ठीक है। आप अगर पेमेंट नहीं करना चाहती तो गलतफहमी में मत रहिए, पेमेंट गलत आपको करना ही पड़ेगा, गलत समझ आ रहा है? गलतफहमी नहीं है। आपका जो माइंड चल समस्याएं रहा है गंभीर हैं, मैं समझने की एक कोशिश सवाल अभी करो। तक आपने क्लियर नहीं किया है, एक देखो तो जी, मैं तुम अपडेट शाम देती तक भी लगी रहोगी, पूरी रात भी लगी रहोगी कॉल पर हमसे, तो हमको कन्विंस नहीं कर पाओगी, क्योंकि हमारी जेबें फटी हुई हैं। हमारे पास पैसा नहीं है। तुम हमें जो जरूरत नहीं तुम्हारा है मामा फर्दर जी, स्टार्ट है वो कर लो। हमें जरूरत नहीं है, तुम नहीं, हमें हमारी जरूरत नहीं है। मजबूरियों का मजाक ना हम उड़ाओ कृपया हम करके। हम आपका नंबर आगे फॉरवर्ड कर देते, मेरी आप जहां कंपनी आपको मर्जी जो फॉरवर्ड चाहिए ना, करना जब है, आपके भारत घर की में सुप्रीम कोर्ट आज में मैं से कुछ फॉरवर्ड समझा के करना, हाई कोर्ट में फॉरवर्ड करना, मनी व्यू की लीगल डिपार्टमेंट में फोन करना, जहां मर्जी तुम्हें करना कर लो। से 2000 आप ठीक है ना। और ये जा रहा है धमकी राइट, किसी जब और को देना, केस फॉरवर्ड की। तरह से ठीक है। आपको समझाया जाएगा ना, चलो उस तरह काटो फोन, अब बहुत देर हो गई है। से। हेलो गुड आफ्टरनून सर, मैं शामिद बात कर रहे हैं। जी, सर ज्योति बात कर रही हूँ आरबीएल बैंक के पे आपसे, रिकॉर्डेबल लाइन पे। सर ये बोलिए। सर्विस रिगार्डिंग कॉल की गई है आपके आरबीएल कार्ड के लिए, जो कि आपके कार्ड की टोटल आउटस्टैंडिंग 1,88,484 रुपीज़ है। मिनिमम ड्यू सर आपका 38,955 रुपीज़ है सर। जान सकती हूँ आपकी जुलाई मंथ की पेमेंट रिसीव नहीं हुई है सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? फंड इशू है जी। फंड इशू तो सर होता ही है, बट एटलीस्ट अरेंज करके ये क्लियर कर देते तो इतना बर्डन नहीं होता ना सर, इंटरेस्ट लग के अमाउंट बढ़ रहा है आपका। अमाउंट तो बढ़ेगा ही, और भी बहुत अमाउंट पेंडिंग चल रहे हैं हमारे ऊपर। सर फिर भी कब तक हो जाएगा? फंड अवेलेबल नहीं है, मीन्स अरेंज करके भी आप करवा सकते हैं जुलाई, आप अगस्त, पैसे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके होगा। ठीक है सर, ठीक है थैंक जी। यू। और कुछ जानना चाहोगे? जी नहीं सर, मैं अपडेट कर देती हूँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक नमस्कार, श्रीधर जी बात कर रहे हैं आप सर? हाँ, श्रीधर जी बात कर रहे हैं आप सर? यस। ठीक है सर, मैं फैमिली के बिहाफ से हिमांशु बात कर रहा हूँ सर। ये कॉल ट्रेनिंग कॉलेज के पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है सर। जैसे कि आपका श्रीधर जी, आपका एफ मनी में आपको लोन चला, वो पेंडिंग अभी तक पे नहीं किया आपने सर ये? आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तौबा तौबा, हम क्या करें, तौबा तौबा, हम क्या करें, बोलो बोलो क्या करें, बोलो बोलो सुन क्या सुन करें। पा रहे हैं आप सर? यस यस यस। आपका पेमेंट क्यों नहीं हुआ अभी तक सर ये? ड्यू टू फंड इशू माय डियर फ्रेंड। अच्छा, आपको फंड इशू है सर? यस यस यस। लग तो नहीं रहा सर आपको फंड इशू है। तुमको क्या लग रहा है? ठंड इशू लग रहा है? जी, आपको क्या लग रहा है? कब से फंड इशू है आपको ये? एग्जैक्ट डेट बता दूंगा। हाँ, बोलो। क्या कह रहे हैं आप सर? एग्जैक्ट डेट जाननी है आपको, या दिन जानना है, या क्या जानना है? बोलिए। एक मिनट सर, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ आपको अब बताइए सर। एग्जैक्ट डेट जाननी है, कब से फंड इशू है, या दिन जानना है, महीना जानना है, क्या जानना है? जी, मैं कह रहा हूँ आपको क्या जानना है? एग्जैक्ट डेट जाननी है, महीना जानना है, क्या आपकी जानना है? आवाज़ ब्रेक हो रही है सर। हमारी आवाज तो टनाटन है। आवाज़ आ शायद रही है आपको सर? आपकी मंशा नहीं है बात करने की। सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ, सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ, बोलो। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है सर। हमारी आवाज तो टनाटन है, शायद आपकी मंशा नहीं है सुनने की। आवाज़ आ रही है सर हमारी आपको? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। टका आ आपकी रही है, आवाज़ ब्रेक हो टक। रही। तुम्हें नहीं आ रही मेरी श्रीधर आवाज? जी, श्रीधर जी आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है सर। अरे मेरी आवाज तो टनाटन है सर जी। आप बताइए, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी अब आ रही है आपकी क्लियर आवाज़, क्योंकि आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी सर। चलो कोई बात नहीं। तो और क्या इशू आ गया सर, आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है? बस बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है, ना सुनो तो अच्छा है। अच्छा, इतनी बड़ी दुख भरी कहानी कि आपसे पेमेंट नहीं हो पा रहा सर ये? जी 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 जी।
सर आप तो ऐसे कॉलेज पर ऐसे ऐसे गाने सुना रहे हैं जैसे लग रहा है कि आपके पास कोई इशू ही नहीं है सर। गाने सुनाना अपराध है क्या? आप परेशानी आपको क्या है? आप तो कह रहे हैं कि मेरा दुख इतना बड़ा है सर जो आपको सुना नहीं सकते सर। हाँ, दुख बहुत बड़ा है हमारा। क्या दुख कितना बड़ा हो गया सर, ये बताइए आप क्या दुख है आपको, ये बताइए सर। बहुत दुख भरी कहानी है, सुना दूं? मुझे कहानी नहीं सुननी, आप ये बताइए सर पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा आपसे? अरे ये जो कहानी नहीं है, ये रियल लाइफ पर आधारित है। मैं क्या पूछ रहा हूँ सर उसका आप जवाब दीजिए। आप पेमेंट क्या क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये पूछ बताइए आप। रहे हो तुम महोदय? क्या पूछना चाहते हो, बोलो। मुझे आपकी कहानी नहीं सुननी सर, मैं कहानी सुनने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। पेमेंट की बताइए सर क्यों नहीं हो क्या पा रहा आपसे? सुनना फिर? पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा ये बताइए आप। हाँ, पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा आपका ये बताइए। फंड नहीं है इस वजह से। फंडिंग की वजह से। हम्म। कब पेमेंट करेंगे आप ये? जिस दिन सेटलमेंट कम से कम में होगा। सेटलमेंट नहीं हो पाएगा सर, इसमें आपका सेटलमेंट नहीं होगा, आपको पेमेंट कराना होगा सर। पेमेंट का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, सेटलमेंट करवाना तो बोलो। सेटलमेंट नहीं होगा सर, आपका लोन लेने का ऑप्शन था पर आप सेटलमेंट क्यों कराएंगे? सेटलमेंट नहीं होगा सर, आपको पेमेंट ही कराना होगा किसने सर। बोला सेटलमेंट नहीं होगा? नहीं सेटल सर, मैं आपसे बोल तो रहा हूँ सर, सेटलमेंट आपका नहीं होगा, आपको कोई पेमेंट क्यों नहीं कराना होगा? होगा सर। मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? सर आपका FI मनी का लोन चल रहा है, आपका सेटलमेंट नहीं होगा, आपको पेमेंट ही कराना होगा सर। तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम सेटलमेंट ही करवाएंगे। अब जो उखाड़ रहे हो तुम्हें, जो उखाड़ना है हमारा। आप सुनिए, आप लोन लेने से पहले आपको जानकारी नहीं दी गई थी कि आपको ये आपका सेटलमेंट नहीं हो सकता सर? लोन पहले लेने से पहले जानकारी जानकारी कि आप नहीं दीदी, बिना जान- नहीं दीदी, हाँ बताइए। नहीं दीदी, हमें जानकारी लोन देने से पहले। तो आपको पहले लेना चाहिए ना जानकारी। हाँ, कोई चीज लेने से पहले उसकी जानकारी करते हैं ना। जो आपने लोन ले लिया, आप कह रहे हैं कि सेटलमेंट नहीं होगा, आपको पेमेंट ही कराना होगा सर। अरे तू कौन है बताने वाला, होगा या नहीं होगा? सेटलमेंट नहीं होगा सर, आपको तू पेमेंट ही कौन है कराना बताने होगा सर। वाला, होगा या नहीं होगा? मैं कलेक्शन डिपार्ट से बात कर रहा हूँ सर, आपको सेटलमेंट नहीं होगा। अरे तू कौन है बताने वाला? तो दोस्तों सुना आपने हमारी क्या क्या बातें हुई। घबराना किसी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारी पॉकेट जो अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप किसी बैंक NBFC का अगर जानबूझकर आप पैसा रोक कर बैठे हैं, आपके पास पैसा है फिर भी नहीं दे रहे हो। अगर आपके पास पैसा है तो कृपया करके इनका पैसा दे दो और अपने गले से मरे हुए सांप को निकाल करके फेंक दो, क्योंकि ये पब्लिक मनी होती है दोस्तों। अगर नहीं है तो कोई क्या तुम्हारा उखाड़ सकता है? इनके लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, ये फर्जी नोटिस, ये फर्जी पुलिस, इनसे घबराना बिल्कुल नहीं है। इनको मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखो अगर आप मल्टीपल डेप्ट में फंस चुके हो तो आपको तो ये लोग हैरास करने की बहुत कोशिश करेंगे और आपको इनकी कोशिश पर पानी फेरना है, नाकाम करनी है, तभी जा करके आपको दोस्तों अच्छी डील मिलती है। और दोस्तों अच्छी डील के लिए कम से कम एटलीस्ट आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। तो दोस्तों आप इनसे फाइटिंग करते रहें। अपने RBI आपको क्या क्या अधिकार देता है वो चीज़ें सीखो। आप हमारी वीडियो को जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं उनसे आपको काफ़ी हद तक सीखने को मिल भी रहा होगा। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट्सअप स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, आप उससे हमसे संपर्क कर सकते हो। हम अपने पेड सर्विसेज की डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे, जो कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर होती है, और 101% आपका सेटलमेंट करवा करके दे देंगे। चाहे पहली बार चैनल पर आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो से सीख सको दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।